आप सभी का स्वागत है मेरे नए क्लास में। और आज मैं बताने वाला हूँ रीजनिंग का रक्त संबंध। ठीक है, रीजनिंग और मैथ दो ही टॉपिक में पढ़ाऊँगा। पूरा आपको डेली मिलता रहेगा वीडियो। लेकिन अभी तक जो वीडियो नहीं मिल पाया उसके पीछे कई रीजंस हैं। पहला तो रीज़न मैं आपको बता दूं कि मेरे मोबाइल और लैपटॉप में एक दूसरे से फाइल नहीं ट्रांसफ़र हो रहा था, जिसके वजह से मैं इसका वीडियो उसमें नहीं डाल के एडिट कर पा रहा था, ना उसमें अगर वीडियो जो भी पड़े हुए थे ना मोबाइल में मैं यूज़ कर पा रहा था। इस वजह से आप तक वीडियो नहीं पहुंच पाया। लेकिन अब कोशिश ये रहेगा कि अगर लैपटॉप में यूज़ ज़्यादा नहीं करूँगा, बस उसको थोड़े काम के लिए ही यूज़ किया जाएगा, जैसे थंबनेल वगैरह के लिए। लेकिन जो आपका यहाँ पर वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है वो मोबाइल से ही एडिट कर लिया जाएगा। पिछली बार मोबाइल से भी एडिट नहीं हो रहा था क्योंकि 2 घंटे का वीडियो था। ठीक है, अब रक्त संबंध के बारे में हम आज जानते हैं। ब्लड रिलेशन क्या होता है? ब्लड रिलेशन का मतलब आप जानते हो कि जैसे चाचा चाची, नाना नानी, ठीक है, मामा मामी, माँ बहन भाई, ठीक है, दादा दादी, बाबा और जितने भी होते हैं, बाबा दादा, तो इन सभी के संबंध को ही रक्त संबंध बताया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। जिस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है या आप उस क्वेश्चन को करना के लिए इच्छुक हो, तो आप वीडियो को रोक करके फिर आप लोग उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए और मुझे कमेंट जरूर करिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। मैं ऑप्शन भी देता रहता हूँ। ठीक है, तो आपका कौन सा क्वेश्चन सही होगा ये भी आप लोग बताते रहिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यदि दिया गया है पहला क्वेश्चन आपका, यदि यन जो है एम की पत्नी है, एम की पत्नी है, ए आर की बहन है, ए जो है वो आर की बहन है, यस यन की माँ है, के एम का भाई है, एम का भाई है, और आर एन का बेटा, आर जो है वो एन का बेटा है, तो के का ए से क्या संबंध है? किससे? ए से क्या संबंध है? ओके, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नंबर 1 दिया गया है ऑप्शंस में चाचा, नंबर बी आपका दिया गया है मामा, सी ऑप्शन में दिया गया है पिता, और डी ऑप्शन में दिया गया है आपका भाई। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को करके फिर कमेंट जरूर करिए। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से करना होगा इसका। यदि एन एम की पत्नी है, कह दिया गया कि जो एन है वो एम की क्या है? पत्नी है। यहाँ पर हमने एन लिखा, यहाँ पर हमने एम लिख दिया। ये इसकी पत्नी है। ठीक है, पत्नी हो गया। ए जो है वो आर की बहन है, ए आर वो भी अभी बाहर है। ठीक है, मान लेते हैं ए आर, जो ए है वो आर की बहन है, ये बहन हो गई, सिस्टर यानी कि। ठीक है, एस एन की माँ है, एक एस है वो एन की माँ है, यानी कि इनके माँ जो है माँ वो एस है। ठीक है, एस। ओके, उसके बाद में कह रहा है कि के एम का भाई है, जो के है, के एक यहाँ पर के है, के क्या है? एम का भाई, भाई आपका होगा के। उसके बाद में कह रहा है कि जो आर एन का बेटा है, ये जो आर है ये आर किसका है? एन का बेटा है, बेटा। ठीक है, आर एन का बेटा है, तो के का ए से क्या संबंध होगा? इस ए से पूछ रहा है कि के का क्या संबंध होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, ए से क्या संबंध होगा ये चीज पूछ रहा है। तो ए का अगर भाई ये है, ठीक है, ए की आर की बहन अगर ये है, तो ए क्या होगा? आर का आर ए का क्या होगा? भाई हो जाएगा। ठीक है, भाई हो जाएगा। और ए जो होगा, ए के अनुसार जो एन है वो क्या हो जाएगी? इसकी माँ हो जाएगी, माँ हो जाएगी। फिर वापस हम यहाँ से अगर हम बढ़ते हैं ए को लेकर के, तो ए अगर जिसकी पत्नी है, एन जो है वो जिसकी पत्नी है, तो क्या हो जाएगा आपका? एम इसके क्या हो जाएंगे? पिताजी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पिताजी।
पिताजी हो जाएंगे। तो जस्ट हमारा ए से के का संबंध क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि आपके पापा का कोई भाई है, आपके पापा का अगर कोई भाई है छोटा बड़ा, अब बड़े भाई तो उसमें भी चाचा का भी उपयोग किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर छोटा भाई है, ठीक है, छोटा भाई है तो क्या हो जाएगा आपका ए से उसका संबंध हो जाएगा, जैसे मान के चलो हमारे पापा मतलब पिताजी के जो छोटे भाई हैं वो हमारे क्या होंगे, चाचा होंगे, चाचा जी होंगे। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ए का के से संबंध क्या होगा, चाचा का। किसका संबंध होगा, चाचा का। यही पूछ रहा था कि के का ए से संबंध, तो ए द्वारा ये इनको क्या पुकारेंगे, ये जो ये लड़की है ए, वो क्या पुकारेगी, चाचा कहेगी इनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है, एल की 2 संतान हैं, एल की 2 संतान हैं और वह एकमात्र बेटा जी का, ठीक है, लिखा है एल की 2 संतान हैं और वह एकमात्र बेटा जी का जो टी का ससुर है, क्या है, टी का ससुर है, टी का ससुर है, तो टी का केवल एक बेटा है, टी का केवल एक बेटा है, एक बेटा है, टी पी की माँ है, जो टी है वो पी की माँ है, क्यू जी की पोती नहीं है, क्यू जी की पोती नहीं है, पी और क्यू सहोदर हैं, टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पहला ऑप्शन आपका दिया गया है भाई, दूसरा ऑप्शन दिया गया है माँ, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है पिता और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है बहन। क्या रिश्ता होगा टी का क्यू से? चलिए आंसर कीजिए। देखो इसको कैसे किया जाएगा, इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा लंबा दिया नहीं गया है, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो है टी और क्यू से किस प्रकार संबंधित है, टी और क्यू का सिर्फ संबंध आपको बताना है, ना कि इधर आपके यल का संबंध कोई बताना है, ना आपका यहाँ पर क्या कहते हैं जी का संबंध बताना है, ठीक है। तो आपको जो चीज़ पूछ रहा है उतने पर ही आपको ध्यान देना है। अब क्यू के अनुसार अगर देखा जाए तो क्यू कहाँ पर आपका दर्शाया गया है, सिर्फ 2 जगह पर। एक तो यहाँ पर क्यू जी का पोती नहीं है, जो क्यू है वो जी की पोती नहीं है, लेकिन यहाँ पर पी क्यू यहाँ पर दर्शा देगा कि पी और क्यू सहोदर हैं। तो सहोदर का मतलब होता है कि सगे भाई, ठीक है, जिसको कहते हैं कि एक ही कोख से पैदा हुआ लड़का, दोनों लोग मतलब, ठीक है, तो उसी को सहोदर कह देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर सहोदर हैं इसका मतलब होगा पी और क्यू क्या हैं, आपस में भाई हैं, ठीक है, एक दूसरे के भाई हैं। अब जब ये क्वेश्चन कह रहा है उसके बाद में टी के बारे में पूछ रहा है, तो अगर ध्यान से देखना तो आपको एक टॉपिक ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है, टी पी की माँ है, टी क्या है, पी की माँ है। तो इतना लंबा हमें देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम वहां पर बहुत कम रहता है क्वेश्चन को करने के लिए। तो अब टी पी की माँ है, तो टी पी की अगर माँ है तो ऐसे हम दर्शा देंगे ना, जो टी है ये पी की माँ है, हमने इसीलिए एरो बना दिया। ये तो आपस में दोनों भाई भाई हैं, इसका भाई है इसका भाई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो टी है वो पी की माँ है, तो क्यू से टी का संबंध क्या होगा,
क्यू से टी का संबंध है, तो क्यू के अनुसार वो क्या बोली जाएंगी, ये चीज पूछ रहा है। जो क्यू है वो इनको क्या कहेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू जो है, जो यहाँ पे पीछे आ जाए, क्यू से क्या किस प्रकार संबंध है, तो से अगर कह दें तो क्यू से ही आपका शुरुआत होगा, फिर टी के लास्ट में लेकर जाएंगे। तो यानी कि क्यू आपका आ गया, टी को बताना है कि क्या संबंध होगा। तो अगर इस भाई का, हमारे भाई का मतलब अगर माँ जो है वो हमारी भी तो माँ ही होंगी, तो यहाँ पर हमारा क्या रिश्ता हो जाएगा, माँ का रिश्ता। क्या हो जाएगा, माँ का रिश्ता हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही चला जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखते हैं तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें जीवा कमल की पुत्री है, कमल के 2 पुत्र हैं, अदा मानविता की पुत्री है, जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है, बीनू प्रेम की माँ है, प्रेम अशोक का भाई है, जो कि अदा का पिता है, ठीक है। अब देखो किसके और किसके बीच में ये संबंध स्थापित करने के लिए बोल रहा है, वो है अदा का बीनू से क्या संबंध है, ठीक है, बीनू से। तो यानी कि बीनू के अनुसार बताना है कि अदा क्या होगा, ठीक है। जो बीनू है, बीनू की कौन लगेगी, अदा, ठीक। तो आपको इतना लंबा क्वेश्चन देख करके डर तो लगेगा, लेकिन डर से आपको जीतना है। कैसे जीतना है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है सिर्फ अदा और बीनू के बारे में बात हो रहा है, ना आपके जीवा, ना कमल, ना इधर जो भी हैं, ठीक है, मानविता, इनके बारे में कोई बात नहीं हो रहा, तो इनके बारे में हम भी बात नहीं करेंगे। हम कहाँ से शुरू करेंगे, अगर क्वेश्चन ध्यान से देखो तो बीनू प्रेम की माँ है, यहाँ से शुरू होगा और ये लास्ट आपका यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। अदा क्या पिता है, तो आपको ये ऊपर वाला फिर छोड़ देना है, आपको करना ही नहीं है, ऊपर टाइम अपना बर्बाद मत करिए, ठीक है। यहाँ से शुरू करिए। तो बीनू प्रेम की माँ है, यानी डायरेक्टली हम लिख देंगे जो बीनू है, बीनू है वो क्या है, प्रेम की माँ, प्रेम की माँ हो गई, ओके। उसके बाद में जस्ट दे दिया गया कि जो प्रेम है वो अशोक का भाई है और जो कि अदा का पिता है, ठीक है। तो इसमें देखो अशोक का भाई, अशोक के भाई से भी कोई मतलब नहीं है, यहां से फिर से आपको एक लास्ट में सिर्फ एक ही क्लू दे दिया गया जो कि अदा का पिता है, यानी जो प्रेम है वो अदा का क्या है, पिता है। यहां पर लिख देते हैं अदा और ये हो गए इनके पिताजी, ठीक है। तो अगर ये पिताजी हैं तो पिताजी की माँ आपकी क्या होंगी, ठीक है, पिताजी की माँ आपकी क्या होंगी, दादी, ठीक है। और हमने अभी क्या बताया, सिर्फ अदा के अनुसार ये मैंने बताया कि अदा की क्या होंगी, बीनू। अब बीनू के अनुसार आपको बताना है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अदा का बीनू से क्या संबंध है, तो बीनू के बारे में आपको बताना, ठीक है, कि बीनू से क्या संबंध होगा अदा का। तो हम इसके उल्टा जाएंगे, तो दादी, अगर अदा दादी कहती है बीनू को, तो बीनू क्या कहेंगी, उनकी क्या हो जाएगी, यही सी वाला ऑप्शन आपका सही चला जाएगा, पोती या नातिन, ठीक है। बहुत लोग गांव में पोती नहीं कहते हैं या पोता नहीं कहते हैं, नातिन ही बोलते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारे क्या ना बंद हो गई, लॉक्ड, अरे यार खुल। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, मनीष की ओर संकेत करते हुए, मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय, मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक महिला से कहा, अजय ने एक महिला से कहा कि वह मेरी बेटी की मां के पिता का बेटा है। अजय का मनीष से क्या रिश्ता होगा, ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। नंबर 1 जीजा, नंबर बी चाचा,
नंबर सी आपका दिया गया है ससुर, ससुर। नंबर डी आपका दिया गया है भाई। क्या इसमें सही होगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा ऑप्शन सही गया। ओके, चलो क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या होगा? मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक महिला से कहा कि वह मेरी बेटी की। तो अजय ने कहा है और किसकी तरफ संकेत कर रहे थे? मनीष की तरफ। तो यहां पर हम मनीष को लिख देंगे, ठीक है। फिर इसने कहा, अजय ने कहा कि वह मेरी बेटी की। तो इनकी एक बेटी, बेटी की मां, बेटी की मां के पिता, मां के पिता हो गए यहां पर, मान के चलो ऐसे मैंने बना दिया पिता, ठीक है। पिता का बेटा है, ठीक है, पिता का बेटा है। तो जैसे कि अजय की जो बेटी है, जो अजय की बेटी है और बेटी की जो माँ है, इनका अजय के साथ जो संबंध होगा वो पत्नी का होगा, ठीक है, पत्नी का होगा। ओके, और अजय के जो इनके माँ के जो पिता हैं वो अजय के क्या होंगे? ससुर होंगे, ससुर होंगे। और अजय का जो मनीष के साथ संबंध होगा वो साला का होगा, साला का होगा। लेकिन इसमें जो पूछ रहा है वो अजय का मनीष से, तो मनीष से मतलब जब मनीष से कह रहा है तो मनीष से क्या संबंध होगा? अजय का। क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि वो पूछ रहा था कि अजय का कौन होगा? मनीष। जबकि वो पूछ रहा है कि मनीष का कौन होगा? अजय। तो इस क्वेश्चन को जब हम उल्टा करते हैं, जैसे कि किसी का साला, मान के चलो मेरा साला कोई है, मेरा साला मान के चलो मनीष है, ठीक है। तो मनीष का मैं क्या हूँ? मनीष का मैं कौन हूँ? मनीष का मैं जीजा रहूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला ही सही चला जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है क्वेश्चन में, जीवा कमल की पत्नी है, नहीं सॉरी पुत्री है, पुत्री है। कमल के दो पुत्र हैं, कमल के 2 पुत्र हैं। अदा मानविता, अदा जो है वो मानविता की पुत्री है, की पुत्री है, जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है, जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है। बीनू जो है वो प्रेम की मां है। बीनू जो है वो प्रेम की मां है। प्रेम अशोक का भाई है, जो प्रेम है वो अशोक का भाई है। जो कि अदा का पिता है। अदा का क्या है? पिता है। अदा का बीनू से क्या संबंध है? क्वेश्चन पूछ रहा है अदा का बीनू से क्या संबंध है? ओके, ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बहन, दूसरा ऑप्शन है पुत्री, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है पोती या नातिन, ठीक है, और डी नंबर आपका दिया गया है माँ। चलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ओके, आपका 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। रोहित, शांत हो जाता, इधर शांत हो जाओ, ठीक है। चालू है,
चालू है, चालू 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 है। 40 सेकंड। ठीक 40 ठीक। रोहित ने रुचि से कहा, रोहित ने, पढ़ा जाता है। वही ब्लड रिलेशन है, तो खत्म होने के बाद 4 लग गए। ठीक है, अब शांत हो जाओ, बीच में बोले हो ना। रोहित ने रुचि से कहा। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, रोहित ने रुचि से कहा, रुचि से कहा, तुम्हारी माँ के पिता, तुम्हारी माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर हैं, बेटे के ससुर हैं। रुचि का रोहित से क्या संबंध होगा? रुचि का रोहित से क्या संबंध होगा? रोहित से क्या संबंध होगा? पहला ऑप्शन आपका दिया गया है बेटी, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है पोती, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बहन, चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है चाची। जो सही होगा सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है? ओके। सुबह से कमी बहुत खल रही सब लिखा है, कहाँ कमी हम भूल गए। मैं थोड़ी देखा हां यार, बेइज्जती करा भाई के बनिया ना चुरा चुरा साइन। ठीक। रोहित ने रुचि से कहा, ठीक है, तुम्हारी माँ। अब देखो, रोहित और रुचि बात कर रहे हैं और जिनके बारे में इस संबंध को हमें दर्शाना है, रोहित और रुचि। ओके, तो जिसके बारे में हमें दर्शाना है तो उनके बारे में, तुम्हारी माँ के पिता, इसके जो माँ है, चलो तब ठीक, बोलो ना तब, ठीक है? दोबारा शुरू करी, नहीं तो कहना है हमारा वीडियो गड़बड़ हो जाता है ना, बीच में बोल देता। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में बात किसके लिए कर रहा है? रोहित और रुचि के बारे में, ठीक है? यहाँ पर लास्ट में बोल दिया गया कि रुचि का रोहित से क्या संबंध होगा, ठीक है? तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? रोहित और रुचि से ही। तो रोहित को लिख लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे रुचि। ओके, यहाँ पर आपका हो गया तुम्हारी माँ के पिता। रोहित ने रुचि से कहा है कि तुम्हारी माँ के पिता, इनके माँ और इनके माँ के जो पिताजी हैं, पिता, ठीक है, इनके माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर हैं। इनके बेटे के क्या हैं? बेटे के ये ससुर हैं, ससुर हैं। तो रुचि का रोहित से क्या संबंध होगा? अब रुचि का रोहित से पूछ रहा है, तो यानी कि रुचि से हम शुरुआत कहाँ पर करेंगे? इनके पिता। तो इनके पिता जी क्या हो जाएंगे? रुचि के, ये अगर माँ है तो माँ के पिता क्या हो जाते हैं? नाना, ठीक है? और नाना का मतलब जो दामाद होगा, ठीक है, नाना का जो दामाद होगा वो क्या हुआ? इनके पिताजी हो गए। क्या हुआ? इनके पिताजी हो गए। और पिताजी के जो क्या कहते हैं, पिताजी के जो पिताजी होंगे वो क्या हो जाएंगे? बाबा। क्या हो जाएंगे? बाबा। और अगर देखा जाए उल्टा, इसका अपोजिट देखा जाए, क्योंकि किसके बीच में पूछ रहा है? रुचि का रोहित से, तो यानी कि रोहित से उल्टा पूछ रहा है कि रोहित से रुचि का बताना है। तो रोहित का अगर हम उल्टा जाते हैं कि रोहित से रुचि क्या क्या संबंध होगा, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका पोती का। ओके, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही चला जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है क्रिप। क्रिप के चित्र, एक नाम है किसी का क्रिप, उसके चित्र की ओर
और इशारा करते हुए, इशारा करते हुए पूर्वी ने कहा, पूर्वी ने कहा वह मेरे भाई की पत्नी की इकलौती बेटी के दादा का बेटा है। पूर्वी का कृप से क्या संबंध होगा? पूर्वी का कृप से क्या संबंध होगा? ओके, ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। बहन, बी में आपका दिया गया है बेटी, सी में आपका दिया गया है माँ, और डी में आपका दिया गया है दादी। ठीक, चलिए आप लोग क्वेश्चन करके कमेंट जरूर करिए कि कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में बात कर रहा है, करते हुए पूर्वी ने कहा, ठीक है, कृप के चित्र की ओर, तो यहाँ पर बात हो रहा है कृप और पूर्वी के बीच में। ठीक है, तो पूर्वी ने कहा वह मेरे भाई की पत्नी का, मेरे भाई, इनके भाई हैं कोई, ठीक है, और भाई का जो पत्नी है, पत्नी, ठीक है, भाई की पत्नी मैंने ले लिया एक, भाई की पत्नी की इकलौती बेटी, पत्नी की इकलौती बेटी, ठीक है, इनकी एक कोई बेटी है, इकलौती है, इसके अलावा उनके पास कोई और बेटी नहीं, बेटी के दादा का, बेटी के दादा, ठीक है, वह मेरे भाई की पत्नी के बेटी के दादा का बेटा है। दादा का क्या है? बेटा है। ठीक है, तो यहां पर रिश्ता क्या हो जाएगा? ठीक है, ये बता दिया गया कि दादा का ये बेटा है, ये कृप जो है, कृप लास्ट वाला जो है, इसको बता दिया गया कि दादा का जो है वो बेटा है। तो पूर्वी और कृप के बीच में संबंध क्या होगा? ठीक है, अब ध्यान से देखना, जिसके जहां से शुरू करने के लिए बोल रहा है पूर्वी का कृप से, तो कृप से हम शुरुआत करेंगे, कृप का उल्टा हम चलते चले जाएंगे, हमको आंसर मिलता चला जाएगा। अब कृप के ये कौन है? अगर जो ये है और इनका ये बेटा है, तो कृप का कौन है? ये पिताजी हैं। ठीक है, पिताजी, और उसके बाद में इनकी जो बेटी के जो मतलब दादाजी ये हैं, ठीक है, दादाजी, तो क्या होगा? इनकी बेटी हो जाएगी, अगर दादाजी हैं तो इनकी बेटी हो जाएगी ये। ओके, बेटी के जस्ट बाद में अगर आप आगे बढ़ते हो तो बेटी की जो यहाँ पर इनके भाई हैं, एक जो भाई और पत्नी का जो रिश्ता है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखते हैं तो इनके, चाहे इनके ले लो चाहे इनके ले लो, ठीक है, दोनों जन के रिश्ता एक ही है कि इनके दोनों जन के कहाँ हुए? बेटी हुए हैं, आपके यहाँ पर बेटी होगी इनके। ठीक है, तो बेटी वाला रिश्ता इनका भी बनना है, यानी कि ये सेम एक ही चीज़ है, ये सेम एक ही चीज़ है। तो क्या होगा? पूर्वी का जो भाई है वो क्या है? कृप ही तो है। पूर्वी का जो भाई है वो क्या बन रहा है? कृप ही बन रहा है। तो यानी कि रिश्ता यहाँ से देखना, तो कृप का पूर्वी का क्या हो जाएंगी? बहन। क्या हो जाएंगी? बहन हो जाएंगी। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही चला जाएगा? आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना, ज़्यादा टाइम ना लगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। तो धीरज है वो संतोष का इकलौता पुत्र है, और संतोष मेरी माँ की
मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध होगा? माँ का धीरज से क्या संबंध होगा? ओके, माँ का दूसरा दिया गया है बहन, तीसरा दिया गया है नानी, चौथा आपका दिया गया है चाची, बुआ, मौसी। इसमें से कौन सा होगा? ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। क्वेश्चन में दिया गया है जो धीरज है वो संतोष का क्या है? इकलौता पुत्र है। तो लिखेंगे संतोष और यहां पर लिख लेंगे धीरज। ठीक है, तो जो संतोष का जो पुत्र है वो धीरज है, वो भी इकलौता है। ठीक है, उसके बाद में दिया गया है कि संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। ठीक है, मेरी माँ की इकलौती क्या है? पुत्री है। ठीक है, इकलौती पुत्री है, तो मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध होगा? ठीक है, मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध होगा? अब मान लीजिए कि एक कोई है, ठीक है, उनके पुत्री, मान के चलो कि किसी को भी ले लो। ठीक है, आपके मम्मी और मम्मी की जो लड़की है आपकी सिस्टर। ठीक है, मम्मी की जो लड़की होगी वो क्या हो जाएगी? सिस्टर आपकी। लेकिन यहाँ पर जो रिश्ता दिखाया जाएगा वो माँ की क्या होगी? बेटी हो जाएगी। और उनके बेटी का लड़का क्या होगा आपका? ठीक है, उनके बेटी का लड़का उनका क्या लगेगा? आपकी मम्मी का क्या लगेगा? तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि नानी का रिश्ता हो जाएगा, नानी और नाती का रिश्ता। ठीक है, नानी और नाती का रिश्ता हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है? मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध होगा? यानी कि ये कह रहा है कि धीरज से क्या संबंध होगा, यानी कि धीरज से आप इसकी माँ क्या कहलाएंगी। ठीक है, वो उसकी माँ को क्या कहेगा? तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि धीरज जो है वो उसकी माँ को नानी कहेगा। क्या कहेगा? नानी कहेगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन लग जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ऑप्शन आपका सी सही चला जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, नीरज ने एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। इकलौते पुत्र की पुत्री है। तस्वीर में दिखने वाली महिला के साथ नीरज का क्या संबंध है? दिखने वाली महिला के साथ नीरज का क्या संबंध है? ओके, ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, भाई, बी में आपका दिया गया है ससुर, सी में आपका दिया गया है पिता, डी में आपका दिया गया है चाचा। चलिए सभी लोग कमेंट करिए जल्दी से जल्दी। देखो दिया गया है कि नीरज ने एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है, नीरज और महिला, और यहाँ पर लास्ट में संबंध वही चीज़ पूछ रहा है कि नीरज और महिला का क्या संबंध है। तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे नीरज और यहाँ पर लिख लेंगे महिला। ठीक है,
नीरज और महिला। अब कह रहा है कि एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। इनके दादाजी के, दादाजी को मान लेते हैं ए, ठीक है, और इनके इकलौते पुत्र की पुत्री है। इनका एक इकलौता पुत्र है, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है, इकलौता पुत्र के, और ये इकलौते पुत्र के क्या है, पुत्री है। तो कह रहा है जो दिखने वाली महिला के साथ नीरज का क्या संबंध होगा। अब ये कह रहा है महिला के साथ नीरज का। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें से लास्ट में आपको क्या मिल जाता था, से, तो इस वजह से हम से को नहीं लेकर के चलेंगे। अब महिला के साथ यानी कि महिला से पूछ रहा है कि महिला तुम्हारा क्या रिश्ता होगा नीरज के साथ। तो जब बताया जाएगा तो यहाँ से शुरू होगा, ये उल्टा आ जाएगा इधर के साइड में, ठीक है। तो इसके महिला का, जैसे कि ये पुत्री हैं तो इनके पिताजी के पिताजी, ठीक है, और फिर इनके क्या कहते हैं, नीरज के जो दादाजी हैं तो इनके क्या हो जाएंगे, पोता, ठीक है। तो महिला का जो इनके साथ में रिश्ता होगा वो हो जाएगा भाई का, ठीक है। महिला का एक कौन हो जाएगा, भाई। तो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, जे और के सहोदर हैं, एम जे का मामा है, एस के की नानी है, ए एस की इकलौती बेटी है। तो ए का एम से क्या संबंध है, ठीक है। फिर से दोबारा मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, जे और के सहोदर हैं, यानी कि सहोदर का मतलब होता है, आप यहां पर लिख सकते हो सगा भाई, ठीक है, सगा भाई, ताकि आपको पता रहे ये क्या चीज है, ठीक है। जे और के सगे भाई हैं, एम जे का मामा है, एस के की नानी है, ए एस की इकलौती बेटी है। ए का एम से क्या संबंध है, आपका ऑप्शन से दिया गया है, नंबर 1 भाई, नंबर 2 चचेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन, या फुफेरे भाई बहन, या मौसेरे भाई बहन। जो भी होंगे आपको टिक करना है, ठीक है। इसमें आप बी को ही टिक कर दोगे तो सभी के सभी आ जाएंगे। सी में आज दिया गया है सिर्फ बहन, और डी में आपका दिया गया है भाभी या साली, क्या होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। देखो जे और के सहोदर हैं, ठीक है, सबसे पहला सगा भाई हैं जे और के, और जिसके बीच में पूछ रहा है उसको हम लिख लेंगे ए और एम, ठीक है, ए और एम। तो एम से जहां तक रिश्ता है और ए से जहां जहां रिश्ता है उसको हम पहले देखेंगे। तो एम का रिश्ता क्या है, जे का मामा है, क्या है, जो एम है वो किसका है, जे का ये मामा है, मामा, ओके। और उसके बाद में दिया गया है कि एस के की नानी है, जो एस है वो के का हो नानी, ओके, नानी दिया गया है। उसके बाद में फिर दिया गया ए एस की इकलौती बेटी है, जो ए है वो एस की क्या है, इकलौती बेटी है। तो ए और एम का संबंध दर्शाना है। अब इसमें बीच में एक चीज छूट रहा है, के और जे। तो के और जे का अब यहां पर देखेंगे क्या संबंध है, के और जे का सगा भाई, इनके दोनों का रिश्ता क्या है, भाई का रिश्ता है, ओके, ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन पूरा ए का एम से, तो एम से संबंध यानी कि एम के अनुसार हमको देखना कि कौन सा कहां तक संबंध जाता है, ठीक है। एम जिसके मामा है उनके भी, इसका के का भी ये मामा होगा, ठीक है, के का भी अगर मामा है, और जो एस है वो क्या है, एस है वो के अनुसार, रुक जाओ आप, ठीक है। एम के अनुसार अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर के की नानी एस है, ठीक है, के की नानी अगर एस है तो इनके जो मामा का मतलब होता है जैसे कि मामा हो जाए, ठीक है, मामा हो जाए, जैसे कि मान के चलो हमारे जो मामा है और हमारे जो नानी है, ठीक है, इन दोनों में रिश्ता जो हो जाएगा मामा और नाना के बीच में, नानी के बीच में, वो रिश्ता किसका होगा, माता और बेटे का, माँ और बेटे का, ठीक है। तो इनके क्या हो जाएंगी, ये माँ हो जाएंगी, और उल्टा अगर देखते हैं तो बेटा। अब इनकी जो बेटी होगी तो इनका क्या रिश्ता हो जाएगा, अगर इनके अनुसार रिश्ता देखते हैं तो अगर इनकी माँ है ये, तो माँ की बेटी क्या हो जाती है, आपकी खुद की बहन हो जाती है। तो डायरेक्टली यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, बहन। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही चला जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, किरण की ओर इशारा करते हुए
किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन, किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। किरण का रोहन के साथ क्या संबंध है? ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। बहन, बी में दिया गया है माँ, सी में आपका दिया गया है पुत्र वधू, डी में आपका दिया गया है पत्नी। चलिए आप लोग क्वेश्चन को करिए और कमेंट जरूर करिए कि कौन सा इसमें सही होगा। ओके। किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा, तो यहां पर हम लिख लेंगे सबसे पहले किरण और यहां पर लिख लेंगे रोहन। ओके। उसके बाद में दिया गया है वह मेरे, मतलब कौन कह रहा है? किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते, इनके दादाजी हैं, ठीक है, दादा को मान लेते हैं ए, दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, इनका इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र जिसको हम बी मान लेते हैं, और उसकी ये पुत्री हैं। तो ध्यान से देखिए कि फिर से जो पूछ रहा है किरण का रोहन से क्या संबंध है, तो रोहन से यानी रोहन से किरण का संबंध, यहां से पूछ रहा है इनका क्या संबंध होगा। ओके, तो ध्यान से देखना, रोहन के दादाजी हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको मिला था बीच में, लेकिन ध्यान से देखना, रोहन के जो दादाजी हैं उनके दादाजी के जो पुत्र होगा वो रोहन का क्या होगा? पिताजी होंगे, और रोहन के जो पिताजी के पुत्री होगी वो रोहन का क्या हो जाएगा? सिस्टर, मतलब बहन है। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बहन। तो रोहन की क्या हो जाएंगी? किरण, बहन हो जाएंगी, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे अटेंड किया जाएगा। और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है वो क्वेश्चन आप लोग आराम से पूछ सकते हो टेलीग्राम पर, ठीक है।